बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मीरब डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए, ढेर सारी खुशियाँ हम सब के नसीब में करे, आमीन सुमा आमीन। तो एक जी और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह के मुबारकत नाम से। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद बच्चों का आज पहला दिन था स्कूल का। तो बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा चुके हैं। तो नाश्ते की वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है बच्चों को स्कूल जाने में, तो इसलिए फिर ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं अपना सब कुछ खुद ही हूँ, कैमरामैन भी खुद ही हूँ, और मैंने अपना किचन को भी खुद ही देखना होता है, सब कुछ यानी कि खुद ही करना होता है। इसलिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को भी तैयार करना सुबह सुबह और नाश्ता बनाना। यहाँ पे फिर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि आर्यन ने थोड़ा लेट स्कूल जाना होता है और मेरी बेटी ने है ना वो जल्दी स्कूल जाना होता है। फिर इसलिए दोनों के लिए नाश्ता मुझे सेम टाइम पे बनाना पड़ता है और सब कुछ सेम ही करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं उसकी तो वीडियो ना बना पाई। तो यहाँ पे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, अब हो रही थी हमारे चूल्हे की सफाई। क्योंकि जब से मैं घर से आई हूँ, यानी कि भाई की शादी से वापस होके आई हूँ, तो तब तक जो है ना मैंने इसकी सफाई नहीं की, क्योंकि इतना घर मैसी पड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ इसको साफ़ करके, क्लीन करके। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन पहले किस तरह का था और अब किस तरह का है। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। चूल्हा तो हमारा साफ। हाँ जी जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जी किचन की कर लिया सफाई। ये टाइल जो एक थी उसको भी साफ़ कर लिया। यहाँ वाली टाइल जो थी वो टूट चुकी थी, तो वो किचन को हमने साफ़ कर लिया। माशाल्लाह से चूल्हा जो है वो हमारा इतना ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखें, सब जगह से हमने इसको अच्छे से क्लीन जो है ना वो कर लिया। जी जी, तो वेलकम हो गया जी आपका। तो यहाँ पे हमने घर के सारे काम जो हैं वो समेट लिए हैं। तो साथ में फिर टाइम काफ़ी हो गया है, तो हमने साथ में जी चाय भी बना ली है। और आज हम काम करने लगे हैं। हमने क्या काम करना है, मीरू ने भी नहाई वगैरह कर ली है, मीरू भी हमारे पास बैठ गया। तो यहाँ पे नहीं बेटा, नहीं छिला जाना। हमने लिया है यहाँ पे लहसुन, क्योंकि ये लहसुन का हमने बनाना है जी क्या पाउडर। लहसुन का बनाना है हमने पाउडर, क्योंकि आपको पता है कि अब आगे ईद आने वाली है। तो जाहिर सी बात है लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, प्याज का पाउडर, टमाटर का पाउडर, ये सारे पाउडर जो है हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इस तरह से एक तो पाउडर फॉर्म में जब हम लहसुन को सेव कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें ड्राई लहसुन भी डालना होता है। सो इसलिए मैं इस तरह से इसका जो है ना पाउडर बना लेती हूँ। तो आज आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं इसका पाउडर जो है वो किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही लहसुन रखती हूँ जितना कि मुझे उसकी ज़रूरत होती है, जो मैं पेस्ट बना के डाल सकूँ। बाकी लहसुन जो है उसका मैं पाउडर बना लूँगी। इसी तरह से मैं जब अदरक का पाउडर बनाऊँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, प्याज का बनाऊँगी वो भी शेयर करूँगी। यानी कि पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे ना हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। बाज़ हम लहसुन छीलने लगते हैं ना, तो उसको ऑयल लगा के धूप पे रख देते हैं ताकि वो उसके छिलके जो हैं वो उड़ जाएं और लहसुन जो है वो नीचे रह जाए। अच्छा, जब हम उसको ऑयल लगाते हैं ना तो वो ऑयल लहसुन के ऊपर भी लग जाता है। उसका पाउडर जो है ना वो सही नहीं बनता, वो ऐसे स्टिकी स्टिकी सा होता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, वो पाउडर फॉर्म में कभी भी नहीं आता। ये बात का ख्याल रखना। जब भी आप लहसुन का पाउडर बनाने लगें तो आपने इस तरह से लहसुन को अलहदा करके और इसको बना के रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने उसका पेस्ट बनाना है फिर आप इसको ऑयल लगा के धूप पे रख दें, छिलका उसका उड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वो अहम चीज़ें होती हैं, अहम टिप होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से आपने मेरी वीडियो देखनी है, बहुत सारे आइडियाज़ दूंगी, तो उस आइडियाज़ को देखने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। जिन्होंने फॉलो कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया तो जी प्लीज़ कर लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो मैं ये करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने इस तरह से इसको कटिंग करना है, ये देखिए, इसको हमें कोई छिलका वगैरह नहीं उतारना पड़ेगा। बस इसको जब हम कटिंग करेंगे तो छिलका इस जो है ना खुद ब खुद ही इसका जो है ना वो निकल जाएगा। मीरू बेटा यहाँ से पकड़ो, मैं दिखाती हूँ।
यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मीरब ने कैमरा पकड़ा हुआ है, तने क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इस तरह से बस इसका एज उतारना है मैंने। ये देखो, ये मैं काम कर रहा हूँ, बस याद से ध्यान ले रखती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से मैंने इसको ना कटिंग करते जाना है। ये देखिए, इसको बारीक बारीक स्लाइस कर देने हैं ताकि ये स्लाइस जो हैं वो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है ये काम। जब हम करने बैठ जाते हैं ना तो ये काम को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये है कि जो बाज़ार से आप पाउडर लेके आते हैं ना, कभी आप उसको बनते हुए देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आप उसको घर में भी लेके आएंगे। स्लाइस करके हमने रख देने हैं। ये देखिए, मैं ये कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए जी, हमने जो लहसुन जो है ना उसको हमने इस तरह से काट लिया है सारा। ये मैंने कटिंग कर लिया है और ये जो है ना छिलके अब ये मैं इस तरह से इसके निकाल दूँगी। जो बड़े बड़े हैं ना वो अभी निकल जाएंगे और जो बाकी के हैं वो बाद में निकल जाएंगे। अच्छा, ये लहसुन जो था ना, ये देखिए इसमें देखते देखते ही कितना ज़्यादा उसने ख़राब लहसुन भी डाल दिया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़राब लहसुन जो है इसमें से निकाला है। तो अब ज़रा देखें, ये हम पाकिस्तानी, ठीक है, फ़ख्र है हमें पाकिस्तानी होने पे। तो जो ख़राब चीज़ है उसको बाहर नहीं निकालते बल्कि हम सेल कर देते हैं। ये देखो, ये भी हम ना पाकिस्तानियों के पास ही टेक्निक है। तो इंडिया चला था हमारे साथ जंग करने के, तो ये नहीं पता कि हम पाकिस्तानी कितने कितने हुए हैं। तो इस तरह से मैं इसको चुन लूँगी और चुनने के बाद ये देखें सारा लहसुन जो है ना वो नीचे चला जाएगा, छिलका ऊपर आ जाएगा। इससे आसानी हमें ये हो जाती है कि हम जब घर में बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हमने एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। सारी चीज़ें साफ़ करके हमने उसको बनाना होता है। और जो हम बाज़ार से लेते हैं वो जो मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये देखें ये ख़राब है, मैंने इसको फेंक दिया है। तो वो हमने पीस के खाना है क्योंकि उन्होंने कौन सा फेंकना है या निकालना है, वो हमारे पास ही आना है। ये एक रह गया, अच्छा इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप कोशिश किया करें कि मिसाले जो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में ले लिया करें। प्लीज़ उसको घर में तैयार किया करें ताकि आपको पता चले कि हम जो मिसाला खा रहे हैं वो साफ़ है, अच्छा है, हमने घर में पीसा है। इसलिए मैं आपको बस यही मशवरा ही दे सकती हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान ने अपना देख के ही करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, बस मैं ये है कि जितना मुझे पता है कि मेरे महीने में इतनी चीज़ें लग जाएंगी तो मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ घर में। यानी कि मिर्ची घर में पीसनी है मैंने, और दूसरा हल्दी जो है वो घर में बनाना है, खुश्क धनिया लेके वो घर में ही पीसना है। और ये क्या नाम है उसका, क्योंकि उसको हम खुश्क धनिया लेते हैं, साफ़ करते हैं, फिर पीसते हैं। साबुत गरम मसाला लेके उसको मैं घर में पीस लेती हूँ। ये लहसुन है, इसको भी घर में पीसेंगे। प्याज ड्राई करके उनको भी घर में ही पीसती हूँ। यानी कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ना, जैसे जैसे मैं बनाऊँगी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। अभी इसको मैं ये चुन के इसको मैं रखती हूँ उधर धूप पे ताकि इसको धूप लगे और बाकी का ये छिलका जो है ये भी लहसुन छोड़ दे और ये आसानी से निकल आए, ठीक है। हाथों का हालत मेरी इस तरह से हो गई है, ये देखिए कुछ इस तरह की हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ मसला ये है कि मेरे बच्चे जो खाएं वो अच्छा खाएं। तो मैं इसको बना लूँ फिर जो है ना आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जो खुश्क होने के लिए रख दिया है, ये देखिए यहाँ पे लहसुन मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया है। तो अब जैसे ये खुश्क होता है, धूप तो अच्छी खासी है, उम्मीद है कि आज ही हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है। तो ये खुश्क होता है, तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। देखिए ये छिलका सारा इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये जी, तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पे दोपहर की रोटी के लिए आटा। तो मैंने कहा चलो आटा जो है फटाफट से गूंद लूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। लंच तो वो लेके गए थे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि अकेडमी जाने से पहले एक बार वो खाना खा के ही जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा बना लेती हूँ। बना के हमने साइड पे कर लिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास तरबूज, क्योंकि बच्चे आ गए हैं तो मैंने कहा पहले आप तरबूज खा लो और उसके बाद जो है ना मैं आपको करके दूँगी, खाना बना के दूँगी। तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को तरबूज डाल के दे दो और साथ ही इनको नमक भी डाल दो, ताकि ये है कि ये फिर आराम से तरबूज खाएंगे। और उसके बाद अगर किसी ने खाना खाना हो तो बना दूँगी, अदरवाइज़ फिर एकेडमी जाएंगे। चलो जी, अभी मीरब फातिमा को कुछ पता नहीं है कि वो तरबूज खाएगी भी या नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक रहती नहीं है। स्कूल का भी मैंने पता कर लिया है मीरब का, बस अब उसकी तबीयत ठीक होने की वजह से ना रहने की वजह से बस यही डर लगा रहता है कि अगर उसको स्कूल डाल दूँगी तो फिर पता नहीं वो क्या करेगी। तो ये तरबूज मैंने तीनों प्लेटों में डाल लिए हैं। अब इन पे नमक डालते हैं। तरबूज मैंने डाल लिए हैं, इन पे डाल देते हैं नमक। और आर्यान जो है सबसे पहले दे के आएगा अपने बाबा को, ताकि वो नीचे बैठे हुए हैं तो वो नीचे ही शॉप पे ही खा लेंगे। ठीक है, तो ये ले बेटा, दे के आ पहले अपने बाबा को, ठीक है, फिर आके खुद खाना। ये लो, बिस्मिल्लाह। तो अब जो है बच्चों को देती हूँ और उसके बाद अगर खाना बनाया तो आपसे शेयर करूँगी, वरना फिर मशीन तो है ना। यहाँ पे बच्चों को मैंने दिया है तरबूज, मैंने कहा आप खाओ और उसके बाद देखते हैं कि खाने की तमन्ना है आपके लिए नहीं। आ गए हैं जी मीरब फातिमा और मैंने इसमें बाउल में, हम दोनों ने इसी में ही खा लेना है। तो नमक जो है वो हमने डाल दिया। चलो जी, आ जाओ मीरू। तो तरबूज जो है वो खाना शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको तरबूज पसंद है जी आएँ और हमारे साथ एंजॉय करें, अगर नहीं पसंद तो वो आपकी मर्ज़ी। अच्छा होता है, खाना चाहिए। तो मीरू जो है अभी तक नहीं आ रही, कह रही है कि मुझे खाना नहीं है, लेकिन खैर पहले तरबूज फिनिश करते हैं और उसके बाद क्या काम करती हूँ। क्या रह गया वहाँ पे? ओके ओके, हाँ जी जी। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है जी बनाना शेक, क्योंकि कपड़े आज मैंने सिलाई नहीं किए क्योंकि मेरी कस्टमर आ गई थी। वो उसके पास काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि वो आर्यान की टीचर भी थी और साथ में मेरी कस्टमर भी थी, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। शाम का टाइम हो चुका है, ये देखें बाहर जी कितनी शाम हो चुकी है। तो बच्चों ने कहा कि हमें जूस बना दो। आर्यान ने जाना था मदरसे, तो चलो फटाफट से शेक बना देती हूँ। इस तरह से ये होगा कि आर्यान भी पी के जो है ना वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसको फिर आना है 9 बजे। तो ये मैंने डाल दिया इनके बाबा के लिए। मैंने कहा अभी अपने बाबा के लिए भी नीचे ले जाना, ताकि वो भी साथ में पी लेंगे ठंडा ठंडा जूस। तो ये ले बेटा, ये ले जा अपने पापा के लिए। तो आर्यान का वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? मदरसे जा रहे हो? इधर से नहीं, पकड़ो ये कप उठा, ये लो, इस तरह से ले लो। चलो अब पकड़ लो, चलो शाबाश। मदरसे जा रहा है आर्यान का, हो गया मदरसे का टाइम। आर्यान मदरसे जा रहा है और मीरू फातिमा जो है वो अभी सो रही है। तो बच्चों को जो है उसको भी जगाती हूँ ताकि वो भी जूस पी ले और बाकी बच्चों को भी जूस देती हूँ। आपसे चाहूँगी यहाँ पे इजाज़त दुआ में रखिएगा। याद जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आपकी तरफ से ही हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपकी मोहब्बत की हमें बेहद ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। ऐसे नए नए व्लॉग्स देखने के लिए और नए नए आइडियाज़ लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लिया करें। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।